नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड कक्षपाल का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका सभी प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन करने का जितना भी प्रोसेस था बंद हो चुके थे, जिसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, जिसका कारण था उम्र सीमा का कट ऑफ डेट। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट रखा गया था 1/8/2025 जो कि रखा गया था, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। उनका उम्र सीमा जो कि अधिक हो जा रहा था, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन लोगों को मौका जो कि पुनः जेएसएससी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में इस एज कट ऑफ को लेकर केस चल रहा था। वहाँ पे लोगों को राहत मिला, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बाहर हो रहे थे, अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे उम्र सीमा के कारण, उन लोगों के लिए पुनः जेएसएससी के द्वारा लिंक एक्टिव कर दिया गया है। और अब जो है कि कट ऑफ डेट 1/8/2019 रखा गया है, यानी कि 2019 का कट ऑफ डेट रखा गया है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं कि झारखंड कक्षपाल भर्ती का जो ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, यानी जो दोबारा फॉर्म भरने का जो लिंक एक्टिव किया गया है, उसमें आप लोग को कैसे आवेदन करना है, सभी जानकारी आप लोग को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जितना भी प्रोसेस होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, पेमेंट करने का, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो यदि आप घर बैठे आप खुद से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर से देख लेंगे, ताकि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो कभी मिस्टेक हो जाएगा तो आगे चलकर आप लोग को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मिस्टेक से बचने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए जरूर से देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप लोग को अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद jssc.jharkhand.gov.in लिख कर सर्च करना है। सर्च करते ही आप जेएसएससी के ऑफिशियल पेज पे चले आएंगे। इस पेज पे आना है और इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली क्लिक कर इस पेज पे आ सकते हैं। इस पेज पे जैसे ही आएंगे तो फर्स्ट यहाँ जो लिंक देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई, इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ JKCE 2025 रीओपनिंग। यहाँ पे देख रहे हैं रीओपनिंग पुनः जो है कि इसे ओपन किया गया है। बगल में यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो अभ्यर्थी फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन लोग यहाँ पे लॉगिन होकर आगे का डिटेल्स अगर जो भी मांगा जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, उसके थ्रू लॉगिन होकर आगे का प्रोसेस जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को स्टार्टिंग से जानकारी देने वाला हूँ। तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो फॉर्म कंप्लीट होगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आप लोग को डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर जो है कि अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है कि आपका जो फॉर्म है फिलअप करना वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट होगा आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए आप जो है कि इसे सेव करके रख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन वाला है। यहाँ पे कुछ जो देख रहे हैं पेज ओपन होकर आ गया है। रजिस्ट्रेशन के बारे में जो डिटेल्स मांगा जाएगा उसको अच्छे से फिल कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि यू आर एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वेलकम टू झारखंड कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पे दिया गया रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यस कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट। आप अपना नेम जो है कि फुल नेम लिख दीजिएगा, जो भी आपका फुल नेम होगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट है
उसमें जो भी आपका नाम होगा वही नेम का स्पेलिंग होना चाहिए, आपका नाम हो या फादर्स नेम हो, मदर्स नेम, जो भी डिटेल्स मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जितना भी डिटेल्स आप लोग को फिल करना होगा, वह 10th का जो मार्कशीट होगा या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो भी मार्कशीट होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो स्पेलिंग होगा सेम टू सेम वही आप लोग को फिल करना है और सभी कैपिटल लेटर में आप लोग को लिखना होगा। यहाँ पे आप लोग फॉर्म फिलअप करते समय मिस्टर, श्री, डॉक्टर ETC जो है कि आप लोग को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद ईमेल आईडी आप लोग को फिल करना है, ठीक है। ईमेल आईडी जैसे आप यहाँ पे डालेंगे जनरेट OTP फॉर ईमेल पे क्लिक कीजिएगा। आपके ईमेल पे एक OTP भेजा जाएगा, OTP रिसीव ऑन ईमेल, ठीक है। जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद नीचे देखेंगे मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद इस पे जनरेट OTP फॉर मोबाइल पे क्लिक कीजिएगा तो एक OTP भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे, वो OTP आप लोग को इसमें फिल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर होगा, इन फ्यूचर के लिए आप जो है कि वही डालिएगा जो आपके पास कि हमेशा रहेगा, क्योंकि जितना भी अपडेट होगा इसी नंबर या फिर इसी ईमेल आईडी पे दिया जाएगा। और इसका जो फ्यूचर में लॉगिन मतलब जो भी अपडेट होगा इसी के माध्यम से होगा, तो आप अच्छे से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चे को इसमें ऐड कर लेना है। कैप्चा ऐड कर लेने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, आपका सभी चीज़ सही है तो आप सबमिट कर देंगे। अगर कुछ करेक्शन लग रहा होगा एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो आप सुधार लीजिएगा या फिर आप एग्जिट भी हो सकते हैं। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पे मैसेज लिखेगा कांग्रेचुलेसन योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, यानी आपका रजिस्ट्रेशन जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे बताइए कि नोट डाउन योर लॉगिन एंड ID एंड पासवर्ड एंड री लॉगिन अगेन और यू कैन प्रोसीड डायरेक्टली टू एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन बेलो प्रोसीड बटन, यानी कि आप जो है कि प्रोसीड बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आगे का जो भी ऑनलाइन करने का जो प्रोसेस है वह आप जो है कि आगे कर सकते हैं। यहाँ नीचे लॉगिन ID दिखेगा, लॉगिन ID के साथ साथ यहाँ पे आपका पासवर्ड भी शो होगा, तो लॉगिन ID पासवर्ड को आप लोग को अच्छे से सेव कर रख लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, अगर एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का पेज जो है कि ओपन होकर आ जाएगा, वही वहाँ पर आप लोग को लॉगिन ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन होना होगा। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किए तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, देखिए ग्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा। अब एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स आप लोग को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम आपका ऑटोमेटिक शो होकर आएगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे। डेट ऑफ बर्थ भी ऑटोमेटिक से फिल दिखेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी फिल किया हुआ दिखेगा। अब यहाँ से आप लोग को फिल करना है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यानी आप झारखंड के लोकल रेसिडेंस है तो आप लोग को यस करना है। यस करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप लोग को फिल करने के लिए बोला जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे रेसिडेंशियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, यानी जिसको आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, उसके बारे में डिटेल्स फिल करना है। इसका नंबर यहाँ पे डालेंगे, जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर है उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद जो सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी, यानी किसके द्वारा इशू किया गया, CO लेवल का बना हुआ है, SDO लेवल का बना हुआ है या DC लेवल का, जहां का भी बना होगा आप यहां पे जो कि लिख देंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद डेट ऑफ इशू लिखना होगा, आपका जो सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है किस डेट को किया गया है। जैसे आप जो आवासीय प्रमाण पत्र बनवाए होंगे या फिर जो जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, तो उसमें क्या होता है कि इस साइड देखेंगे तो आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, इधर में आपका डेट जो है कि लिखा हुआ रहता है और ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है किसके द्वारा जो है इशू किया गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना जो है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट यदि आप इसमें नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है कि आप लोग को डिस्ट्रिक्ट या फिर आगे का जो भी सर्टिफिकेट जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसके बारे में डिटेल्स नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि रिजर्वेशन कैटेगरी का जो एक ऑप्शन आएगा केवल अनरिजर्व भी यहाँ पे दिखेगा, यानी यदि आप यहाँ पे नो करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनके साथ जो है कि जो भी UR कैटेगरी के साथ जो झारखंड की UR कैटेगरी है उन्हीं के समान जो है कि आप लोग के साथ ट्रीट जो है कि किया जाएगा। यहाँ पे जो झारखंड के होंगे उन लोग को रेसिडेंशियल जो है कि देना होगा, लेकिन जो झारखंड
झारखंड से अदर स्टेट वाले जब फॉर्म फिलअप करेंगे, जब यहाँ पे नो करेंगे तो उनको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नेम भी जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन है वो भी आप लोग को नहीं दिखेगा। रिजर्वेशन कैटेगरी में यदि आप अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिल नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे अनरिजर्व के अलावा कोई भी आप डिटेल जो ऑप्शन चूज करते हैं जैसे BC1 BC2 ST SC EWS, तो वहाँ पे आप लोग को डिटेल्स जो कि देना होगा, जो भी जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा, किसके द्वारा इशू किया गया लिखना होगा, कब जो कि इशू किया गया ये आप लोग को फिल करना होगा। यानी रिजर्वेशन की कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आप लोग को जो है सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में भी डिटेल्स आप लोग को फिल करना होगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि डू यू बिलोंग द इंडिपेंडेंट ऑफ द झारखंड स्टेटहुड मूवमेंट एजिटेटर्स, यानी कहने का मतलब है कि जो भी झारखंड स्टेटहुड के मूवमेंट मतलब जो क्रांतिकारी जो थे उनके यदि आप डिपेंडेंट हैं तो आप लोग को यस करना है। यानी कि जो झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय जो आंदोलन कर रहे थे उस परिवार से यदि आप बिलोंग करते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे जो झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि उन लोगों को जो भी वैकेंसी निकाला जाएगा कुछ आरक्षण जो कि उन लोग को दिया जाएगा। तो यदि आप उसके डिपेंडेंट हैं तो आप लोग को यस करना है और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन भी आप लोग को दिखेगा यस नो का, तो आप नहीं है तो नो पे करेंगे, हैं तो यस पे आप लोग को कर देना है। अगर यस करते हैं तो देखिए क्या ऑप्शन आता है, कुछ और भी फिल करने का नहीं है। नेम ऑफ एगिटेटर, यहाँ पे नेम भी फिल करना है, ठीक है। तो आप जो भी होगा और रिलेशन क्या है आपका आप देख लीजिएगा, जो भी आपका रिलेशन उनके साथ है आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने अनुसार देख सकते हैं और नहीं है तो नो पे रहने देंगे। नो पे रखेंगे तो आप लोग को कुछ फिल करने के लिए ऑप्शन जो है कि नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे इतना फिल कर लेने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखिएगा क्या है कि आर यू फ्रॉम होम गार्ड एक्स सर्विसमैन। यदि आप होम गार्ड और एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग को यस करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एज पर द क्लॉज ऑफ फॉर द एडवर्टीजमेंट या ब्राउजर डू यू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर होम गार्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है। यानी जो भी वहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया होगा होम गार्ड और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, यदि आप उससे फुलफिल करते हैं तभी आप लोग को जो कि यहाँ पे यस करना है, नहीं करते हैं तो आप लोग को नो रहने देना है। यस करेंगे तो कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, आप फिल कर लीजिएगा। नो करने के बाद आप लोग को फिल नहीं करना है। उसके बाद आर यू फ्रॉम एक्जुलरी पुलिस, यानी कि एक्जुलरी पुलिस यदि है तो इसमें भी आप यस कर लेंगे, नहीं है तो आप लोग को नो रहने देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आर यू एलिजिबल अंडर स्पोर्ट कोटा, यानी कि स्पोर्ट कोटा से आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं यानी आप उसमें एलिजिबल हैं आपके, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग को नो रहने देना है। यस करेंगे तो आप लोग को कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए मांगा जाएगा, तो वो डिटेल्स आप लोग फिल कर लीजिएगा और नहीं है तो नो रहने दीजिएगा, आगे डिटेल्स फिल नहीं करना। आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पेपर 2 लैंग्वेज, यानी पेपर 2 में आप कौन से लैंग्वेज रखना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, कुड़ुक, पंच परगनिया, संस्कृत, उर्दू, यानी यहाँ पे जितना भी जो लैंग्वेज दिया गया इसमें से पेपर 2 में आप जो भी लैंग्वेज पेपर रखना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक जानकारी यहाँ पे दे दूँ कि आप उसी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा जिसके बारे में आप जो है कि उस पर कुछ आपको आप पकड़ हो, उस लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप एक बार सिलेबस को भी देख लीजिएगा, किसका सिलेबस जो है कि लेंथी है, किसका सिलेबस छोटा है, आप उसी के अनुसार आप अपना पेपर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इतना कुछ फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आगे यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो फादर्स या गार्जियंस नेम यहाँ पे लिखेंगे। फादर्स नेम आप यहाँ पे लिख देंगे, जिसमें देख सकते हैं मिस्टर और श्री का यूज नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आप लोग को फिल करना है। मदर्स नेम फिल कर लेने के बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी आप है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा तो फिल कर लेंगे। आधार नंबर आप लोग को यहाँ फिल करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बॉडी में जो भी कट मार्क या मोल मार्क होगा यहाँ पे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। एक तो कंपलसरी डालना है, दूसरा आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास 2 होगा तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आप फिल कर लीजिएगा। इतना कुछ फिल कर लेने के बाद आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे करने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को परमानेंट एड्रेस भरना है, यानी कि जहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं वो आप लोग को फिल करना है। जैसे एड्रेस यहाँ पे विलेज पोस्ट जो भी होगा आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट लिख लीजिएगा। आपका यहाँ पे स्टेट जो कि ऑटोमेटिक दिखेगा, यदि आप पीछे यस किए होंगे
वहाँ रिजर्वेशन वाले में जो था लोकल रेसिडेंस ऑफ झारखंड में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेट दिखेगा, नहीं दिखेगा तो अगर नो किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग को अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद आप अपना पिन कोड जो है कि यहाँ पे लिख देंगे। पिन कोड लिखने के बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस आप लोग को फिल करना है। यदि परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम होगा तो ये वाले बॉक्स पे टिक करना। टिक करने के बाद ऑटोमेटिक जो कि ये फिल हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोग को ये दोनों अलग अलग होगा तो आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है। परमानेंट एड्रेस हुआ कि जहाँ के आप अस्थाई हमेशा के लिए आपका जो वहाँ के निवासी हैं, और कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये हुआ कि ये जो पत्राचार का पता हुआ, यानी कि कहाँ पे आप अपना जो भी पता मतलब जो भी कुछ भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, स्पीड पोस्ट या जिस भी माध्यम से, तो आप किस एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं ये आप लोग को यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना होगा। देख सकते हैं सारा कुछ फिल कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित डिटेल्स आप लोग को फिल करना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 10th और मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स डालना है, यानी पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से पास है यहाँ पे लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे कितना है, यानी कि कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था उसमें आप कितना जो कि ऑब्टेंड किए थे, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे लिखना है। ये परसेंटेज ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, नहीं होगा तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। 10th का जो मूल सर्टिफिकेट होता है, मेन सर्टिफिकेट आप जब लिए होंगे तो वहाँ पे ऊपर कॉर्नर में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होगा, आप उस सर्टिफिकेट नंबर को लिख दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका सारा डिटेल्स जो कि यहाँ पे दिखेगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन से लेके अभी तक जो भी फॉर्म फिलअप करते समय आप फिल किए होंगे वो सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। एक बार आप अच्छे से इसे चेक कर लेंगे। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही होगा तो आप लोग को ये वाला जो बॉक्स देख रहे इस पर टिक करना है, और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आप जब इसे चेक कर रहे हो कहीं पे अगर करेक्शन करना होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग को मॉडिफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर जो है कि आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं। टिक कर लेने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपका ऑर्डर नंबर दिखेगा। एक्चुअल फी जो आपका कैटेगरी के अनुसार लगेगा वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। किसी का 50 रुपीज़ और किसी का 100 रुपीज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखने वाला है। तो अप्लाई नाउ पे नाउ का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेमेंट का जो पेज है वह इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के अलावा जो है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यूपीआई के थ्रू जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का भी नीचे ऑप्शन दिख रहा है। अब आप लोग को करना क्या, जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप जो है कि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे यूपीआई के थ्रू आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। यूपीआई के माध्यम से कैसे पेमेंट करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। इसके लिए आप लोग को यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा। आप जो है कि यूपीआई ऐप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई आईडी के थ्रू। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यूपीआई आईडी जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो भी यूपीआई आईडी होगा उसे लिखने का ऑप्शन नीचे दिया जाएगा, आपको लिखना होगा। और जब यूपीआई ऐप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आप जो आपके मोबाइल में जो भी यूपीआई ऐप होगा जैसे गूगल पे या फोन पे जो भी होगा आप यहाँ पे देखिएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिससे आप पेमेंट करना चाहते हो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, यानी कि आप लोग को अपना जो भी यूपीआई ऐप है उसको ओपन कर लेना है या ऑटोमेटिक ओपन होकर आ जाएगा। जहाँ पे देख रहे हैं पेइंग झारखंड कक्षपाल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन 2025 बैंकिंग नेम यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड कक्षपाल। उसके बाद नीचे आपका जो भी पेमेंट होगा पेमेंट दिखेगा, कितना रुपये जो कि पेमेंट करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पे नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग से पासवर्ड मांगा जाएगा।
पासवर्ड जो है कि आप लोग को डाल देना है। जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं तो उसी प्रकार से पासवर्ड आप लोग को डालना है। डालने के बाद आपका पेमेंट जो कि सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद पुनः आप लोग को पेमेंट वाले पेज पे चले आना है। जैसे आप आएंगे कुछ इस तरह का मैसेज जो कि आपके स्क्रीन पे दिखेगा। आपका जो ऑर्डर आईडी होगा यहाँ पे दिखेगा, अमाउंट आपका कितना लगा वो अमाउंट दिखेगा और रिस्पॉन्स मैसेज यहाँ पे लिख कर दिखेगा, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख कर आएगा, थैंक यू फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन। यानी यहाँ पे जब आपका पेमेंट कर जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख कर आएगा। और यहाँ पे एक नोट में बताया गया कि इफ पेमेंट इज नॉट डन सक्सेसफुल देन यू विल बी रिक्वायर्ड टू री लॉग इन। यानी कहा जा रहा है कि यदि आपका पेमेंट जो है कि सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप लोग को क्या करना है, पुनः जो है कि लॉगिन होना है, री लॉगिन हो जाना है। जैसे री लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आप लोग का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल लिख कर आएगा। नहीं भी आएगा तो आप लोग को वेट करना है। यदि आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, पैसा कटने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिख कर नहीं आता है तो आप वेट कीजिएगा। जब तक सक्सेसफुल नहीं लिखता तब तक आप लोग को वेट करते रहना है, दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। तो जब आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ये जो प्रोसीड ऑप्शन देख रहे हैं, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहां पे आप लोग को अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पे देखिए 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से सिग्नेचर का साइज भी यहाँ देख सकते हैं 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल जो ऑप्शन देख रहे हैं, चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो गैलरी होगा, गैलरी में जो फोल्डर जहाँ पे आप फोटो सेव कर रखे हैं वहाँ से आप लोग को सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी आप लोग को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आपका फोटो और सिग्नेचर जो कि अपलोड हो जाएगा। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वह सारा प्रोसेस जो कि कंप्लीट हो जाता है। यानी इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप पेमेंट कर दिए होंगे। पेमेंट करने के बाद फोटो और जो सिग्नेचर है उसे भी अपलोड कर लिए होंगे। जब सभी चीज़ सही हो जाता है तो उसके बाद आप लोग को जो कि प्रिंट यहाँ से ले लेना है। जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं एप्लीकेशन का प्रिंट आप लोग को निकाल लेना है। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स जो कि दिखेगा, जो भी आप डिटेल्स फिल किए हुए हैं यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिर से आप लोग को प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक PDF का ऑप्शन दिखेगा। ये जो देख रहे हैं PDF का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जो कि सेव हो जाएगा। अब सेव हो जाने के बाद आपका सभी ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको अच्छे से सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। यहाँ पे ये आप के काम के लिए है तो इसे आप सेव करके PDF फॉर्मेट में अच्छे से रख लेंगे। इस तरह से आपका सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, पेमेंट कैसे करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे करना है, ये सभी जानकारी आप लोग को मिल गया होगा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और फॉर्म फिलअप करते समय यदि आपका कोई डाउट होगा या कोई सजेशन होगा तो आप जो कि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका डाउट वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।